प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित की 10वीं कक्षा में आपका स्वागत है। हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। उदाहरण 15, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद कितना है। an बराबर 3 धन 2n है। नोट कर लिया हमने क्या कह रहा है। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद इतना है। तो बेटा यह इतना भर कहा है, इतना है, 24 पदों का योग कह रहा है, तो मुझे पहले एक एपी चाहिए, एक समांतर श्रेणी चाहिए, फिर प्रथम पद चाहिए हमें, उसके बाद सारवंतर चाहिए, तब हमारा काम बनेगा। तो देखिए जैसा कि सवाल में कह रहा है, दिया है समीकरण क्या दिया, an बराबर 3 धन n लिख दिया, an बराबर 3 धन n। अब इस समीकरण में 3 मान, n का मान 1 रख दो एक बार, दोबारा n का मान 2 रख दो, तिबारा n का मान 3 रख कर 3 पद तो आप ज्ञात कर सकते हो। आइए देखें समीकरण में n1 बराबर 1 2 3, माने पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो। आओ भाई, n का मान पहले क्या रखना चाहते हो, आपने कहा सर 1 रखना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सवाल पहले क्या है, 3 + 2n, 3 + 2n है। तो यहाँ पर देखो ये सूत्र में रखो, n बराबर 1, तो 3 + 2 कोष्ठक में n का मान क्या रख रहे हो, 1, 3 धन 2 गुणे 1, तो ये बेटा क्या हो गया, 3 धन 2 एकन्नम 2, अब पूरा जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 5। तो एक पद मिल गया, n बराबर 1 रख दिया। अब n बराबर 2 रखो तो दूसरा पद मिलेगा a2, तो क्या है an बराबर 3 धन 2n, इसी समीकरण में रखना है। तो यहाँ 3 हो गया प्लस 2 गुणते n का मान कितना 2 रखेंगे, बराबर 3 धन 2 दूनी 4, बराबर हो गया 4 3 7। n बराबर 3 रख दो बेटा, तो यहाँ हो गया 3 + 2 गुणे n का मान कितना देखे 3, तो 2 तिहाई कितना हो गया 6, तो 3 धन 6 बराबर 9। इसी प्रकार से बेटा रखते चले जाएंगे, an तक आ जाएंगे। 4 रख दो, 5 रख दो, जितना भी रखना चाहते हो रख सकते हो। अब देखिए इतना रखने के बाद अब आपकी सीरीज क्या मिली, अतः क्या 5 7 9, कौन कौन बेटा, 5 आया था पहले n का मान 1 रखने पर, 7 आया, 9 आया, डैश 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 डैश, एक एपी है। अब प्रथम पद क्या है बेटा, आप कहेंगे सर 5। सारवंतर दूसरे नंबर के पद में पहले नंबर का पद घटा दो, तो 7 - 5 बराबर 2। अब देखिए अब आपके पास एपी मिल गए, यह मिल गए 24 पदों का योग का फार्मूला तो जानते ही हो। 24 पदों का योग बराबर क्या होता है, n बराबर n/2, तो n का मान कितना 24, 2 गुणे a का मान 5, प्रथम पद 5 है, n का मान 24 ऋण 1 गुणे 2। अब यहाँ भाग दे दीजिए, 12 दूनी 24, यहाँ 12 आ गया, 2 पंचे 10 धन 24 में से 1 निकाल दो, कितना बचा 23 गुणे 2।
बड़ा कोष्ठक बंद। अब इधर आइए बेटा, 12 प्लस 10, इसका गुणा करो, 23 दूनी 46, यहाँ 46 लिख दिया। तो यहाँ हो गया 12 में 46 का क्या कर देंगे गुणा, 46 और 10 56 हो गया, 56 का गुणा कर दें तो आएगा बेटा 672, 12 छंग 72, हासिल लगा 5 7 12 छंग 72, 72 गंदू हासिल लगा 7, 12 पंचे 60, अच्छा 60 7 67, 672 कितना आ गया 672। अतः संख्याओं की सूची में जो है योग कितना हो गया 672। एक बार पुनः देख लें इधर से, पहले यहाँ समीकरण लिख दिया, n का मान 1 2 3 रख करके आपने एक AP प्राप्त कर लिया। AP जब प्राप्त हो गई तो प्रथम पद सार्वंतर निकाल लिया, 24 पदों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n ऋण a गुणे d के फार्मूला से निकाल दिया। अतः संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग 672। देखिए अब प्रश्नावली 5.3 प्रश्न क्रमांक 10 कह रहा है कि दर्शाइए A1 A2 डैश 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 A3 डैश 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 से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। AN बराबर 3 धन 4n पहला सवाल है और AN बराबर 9 ऋण 5n। यह बेटा उसी ढंग की है जैसे उदाहरण 15 लगाए थे। पहले आप क्या करोगे, अपना समीकरण लिख दोगे, उसके बाद ए का मान n का मान रख दोगे, 1 2 3 रख दोगे तो एक आपको AP प्राप्त हो जाएगा। जब AP प्राप्त हो जाएगा तो प्रथम पद आ जाएगा, उससे सार्वंतर आ जाएगा, n आ जाएगा 15, योग हम निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए बेटा हम लोग निकालने जा रहे हैं। सवाल है AN बराबर 3 + 4n। पहला वाला सवाल लीजिए बेटा, AN बराबर n + 4n। अब n का मान क्या रखोगे, 1 2 3 रख दो। समीकरण 1 में n बराबर 1 2 3 रखने पर और रखें तो यहाँ 3 + 4 या फिर n है बेटा, n का मान क्या रखोगे, आप कहोगे सर 4 गुणे 1 रखेंगे, 4 गुणे 1 रख दें, 4 गुणे 1 आपने रख दिया, 4 गुणे 1 बराबर यह 3, 4 में 1 का गुणा हुआ कितना हो गया, 4 × 4 बराबर किसके हो गया 7 के। अब इसी समीकरण में n का मान क्या रखोगे, आपने कहा सर 2 रखेंगे, तो n के जगह क्या रखोगे 2, तो 3 तो बदलेगा नहीं, 4 कोष्ठक में n का मान आपने क्या रखा 2 बराबर 3 धन 4 दूनी 8 बराबर 11। अब A3 का मान आइए बेटा, तो क्या रखेंगे, 3 है ना, देखिए यहाँ 3 है तो पहले आप कहेंगे सर हम 3 रख देंगे, प्लस 4 गुणते 3 बराबर 3 धन 4 तिहाई 12, यह बराबर कितने के हो गया 12 3 15। तो देखिए एक AP मिल गई ना, 7 11 15। अब ऐसे ही लिखते चले जाओगे, डैश 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 करते हुए आ गया, n तक हो गया। अतः AP क्या मिला, देखिए AP क्या क्या मिला। AP आप कहेंगे सर मिला 7 पहला पद मिला, दूसरा पद कितना मिला 11, तीसरा पद 15 मिला, डैश 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 डैश, यह एक AP मिल गया। अब बताइए इसमें प्रथम पद क्या है, आपने कहा सर 7, सार्वंतर दूसरे नंबर के अंक में पहले नंबर का अंक घटा दो, 11 में 7 घटा दो तो बचा कितना 8। अब 15 पदों का योग कह रहा है पेपर में, कितने पदों का योग कह रहा है बेटा, 15 पदों का योग कह रहा है। आइए आप रख दें, 15 पदों का योग निकालने को कह रहा है।
देखिए यस 15 बराबर यन का मान 15/2, 2 गुणे ए का मान 7 है, 7 रख दिया, धन यन का मान 15 ऋण 1 कोष्ठक बंद 4। अब आइए इसी को हम हल कर लें, उत्तर आ जाएगा। देखिए यह कटेगा नहीं, आप कहेंगे नहीं सर कट नहीं रहा है, तो 15/2 लिख दीजिए। कोष्ठक को हल करो, 2 सते 14 कह दिया आपने, प्लस 15 में से 1 निकाल दीजिए, कितना बचा 14 गुणते 4, बड़ा कोष्ठक बंद। अब आइए बेटा यहाँ 15/2 लिख देंगे, कट नहीं रहा है 15/2, यहाँ 14 प्लस 14 चौका 56, 56 आपने लिख दिया, 56 और 14 हो गया 70, तो 15/2 गुणे 70, 2 एकन्नम 2 काट दीजिए, 2 एकन्नम 2, 35 दूनी 70। अब बचा कितना 15 गुणे 35, तो आप यहाँ लिख दे 15 गुणे 35। आइए गुणा करें, 15 पचे 75 आप बोलेंगे, हासिल लगा 7, 15 तियाँ 45, 45 7 52, 52 हो गया, 500 कितना आया 25, तो 15 पदों का योग क्या हो गया 525, तो ये अंतिम स्टेप पे लिख दीजिए। अतः संख्याओं की दी गई सूची में प्रथम 15 पदों का योग 525 है। पुनः एक बार देख लें बेटा, पहले आप समीकरण लिखेंगे, यन का मान 1 2 3 रख देंगे, तो आपको 3 पद प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात एक एपी प्राप्त हो जाएगा। जब एपी प्राप्त हो जाएगा तो प्रथम पद सार्वंतर निकल गया, अब 15 पदों का योग फार्मूला से निकाल देंगे और ये सवाल आपकी हो गई। उदाहरण की तरह ही अब इसका दूसरा खंड है, प्रश्न क्रमांक 10 का दूसरा खंड है, an बराबर 9 माइनस 5n। समीकरण लिख दीजिए, उसके बाद n के मान निकाल करके 1 2 3 रख दीजिए, एक एपी प्राप्त हो जाएगा। पहले an लिख दिया, समीकरण में n बराबर 1 2 3 रखने पर आइए 1 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 9 n का मान कितना 1 माइनस 5 n का मान कितना यहाँ रखेंगे 1 बराबर 9 माइनस 5 एकन्नम 5, यह बराबर किसके हो गया, 9 में से 5 गए 4। a2 आइए बेटा, n का मान क्या रखेंगे 2, तो 9 माइनस 5 कोष्ठक में 2 बराबर 9 माइनस 5 दूनी 10, 10 में से 9 निकाल दो -1। a3 आइए बेटा, तो क्या रखेंगे इसका मान 9 माइनस 9 बार 9 है ना, 9 माइनस 5 n का मान यहाँ 3 रखेंगे बराबर 9 माइनस 5 तिहाई 15, 15 में से 9 निकाल दो -6। अब ऐसे निकालते जब चले जाएंगे an तक, a4 a5, तो ऐसे सीरीज बनेगी। अतः एपी क्या क्या मिला, अतः संख्या बोलो 1 है 4, दूसरा क्या है -1, तीसरा क्या है -6 डैश 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 डैश, एक एपी है। अब आइए बेटा, अब इसमें अब एपी आ गया, अगर एपी आ गया तो प्रथम पद आप मालूम कर लेंगे, प्रथम पद क्या है, एपी आ गया तो कौन सा पद, प्रथम पद। तो प्रथम पद इसमें क्या है, आपने कहा सर 4, सार्वंतर दूसरे नंबर का अंक ऋण 1 माइनस पहले नंबर का अंक माने 4। तो यहाँ देखिए बेटा, ऋण 1 माइनस 4,
कोष्ठक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो 4 और 1 कितना हो गया, माइनस का 5। अब 15 पदों का क्या कह रहा है, योग। तो योग का फार्मूला जानते हो, यस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन रड़े गुड़े डी। आइए यस 15 का हम मान निकालने चल रहे हैं। देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ n का मान 15/2, यहाँ देखिए 2 गुणे ए का मान कितना है 4, तो इस कोष्ठक में हमने 4 लिख दिया। n का मान 15 है, 15 पदों का d, सार्वंतर कितना है माइनस का 5। हल कर दो, 2 चौक 8 प्लस 15 में से 1 निकाल दो 14 माइनस 5, बड़ा कोष्ठक बंद। अब यहाँ देखिए बेटा 15 बटे क्या हो गया 2, बड़ा कोष्ठक में 8। देखिए अब इधर देखें, यह प्लस है यह माइनस है, क्या हो जाएगा गुणा, 14 पंचे 70 माइनस 70, बड़ा कोष्ठक बंद। फिर 15/2, 70 में से 8 निकाल दीजिए तो बचेगा माइनस का 62। अब इसको आप काट दीजिए, 2 1 का 2, यह कट गया, 31 दूनी 62, यह कट गया, तो बचा कितना 15 गुणे रड़े 31, तो यहाँ लिख दीजिए बराबर 15 गुणते ऋण 31। अब 15 में ऋण 31 का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 15 1 का 15, हासिल लगाए 15 ત્યાં 45 से 46। अब क्या हो गया 15 पदों का योग कितना हो गया -465। आप लिख जाएं 15 पदों का योग -465। एक बार पुनः देख लें बेटा, पहले समीकरण में n का मान 1 2 3 रख दीजिए तो आपको एक AP प्राप्त हो गई। जब AP प्राप्त हो जाएगी तो प्रथम पद सार्वंतर निकल जाएगा। अब 15 पदों का योग फार्मूला से निकाल दीजिए, आपका उत्तर आ जाए। यह अभी उदाहरण नंबर 15 पर ही आधारित